सो अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दोनों को बड़ी डिटेल में देखा है। तो अगर हम इन्हीं दोनों चीज़ों में देखें तो एक चीज़ इन दोनों स्टेबिलिटीज में कॉमन है, दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो इंटरनल स्टेबिलिटी में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आ रहा है एंड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इज आल्सो अवेलेबल इन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें सिस्टम के अंदर, तो देन वी कैन जनरली टेल अबाउट द बोथ stabilities. So now in stability testing criterions, बेसिकली हम अब वो क्राइटेरियाज देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को टेस्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के बेस पे अगर हम स्टेबिलिटी को चेक कर लें तो देन वी कैन फर्दर डिफाइन द इंटरनल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी वेरी इजीली। तो और जैसे ही हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसी तरह से जो सा वो कम्प्लेक्सिटी भी सिस्टम की बढ़ती जाएगी और उसको उतना ही चेक करना डिफिकल्ट होता जाएगा किसी भी सिस्टम को। सो ये हमारे पास जो डिफरेंट स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं ये अब हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को टेस्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सो फर्स्ट वन इज द कोफिशिएंट टेस्ट। So coefficient test basically एक preliminary type test है to check any polynomial for stability. So polynomial coefficient test एक generally analytical type of test है। So इस analytical type of test के अंदर हम basically कुछ properties of polynomial coefficients observe करेंगे और उनकी बेस पे हम कोई conclusion define करते हैं about roots of the coefficient test, roots of this polynomial. Okay, so different types of test क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले टेस्ट जो अप्लाई करेंगे पोलिनोमियल कोफिशिएंट टेस्ट में, दैट इज बेसिकली डिफरिंग अलजेब्रिक साइंस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल है और इस कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल में अगर डिफरेंट अलजेब्रिक साइंस है, मींस के आप देख रहे हैं कि ये दो फर्स्ट वाले जो दो फैक्टर्स हैं एस रेज़ टू पावर 5 का और एस रेज़ टू पावर 4 का, ये पॉजिटिव साइन के साथ हैं, साथ ही एस क्यूब और एस स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो उनके कोफिशिएंट्स नेगेटिव हो गए हैं, और इसी तरह से s और s रेज़ टू पावर 0 का जो फैक्टर है ये कोफिशिएंट्स ये भी पॉजिटिव है। सो अगर इस तरह से हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल में डिफरेंट साइंस ऑफ कोफिशिएंट अवेलेबल हो, सो देन इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर विल बी एटलीस्ट वन RHP रूट। सो एक RHP रूट जो सा वो होना मस्ट है, वन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वन RHP रूट मस्ट होगा। सो स्ट्रेट अवे ऐसे सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी अच्छा एक भी RHP रूट आ गया तो स्ट्रेट अवे हमें स्टेबिलिटी का यहीं पे पता लग गया कि ये अनस्टेबल है। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के साइन जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि एक RHP रूट जरूर है और सिस्टम उसकी वजह से अनस्टेबल ही होगा। सो ये देखें कि इस एक कोफिशिएंट टेस्ट की वजह से बड़ा इजीली हम किसी भी हायर ऑर्डर सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी। इसी तरह से सेकंड कोफिशिएंट टेस्ट है जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल में कोई भी किसी भी एस के फैक्टर का अगर कोफिशिएंट जीरो हो, तो तब जो सा वो क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एस रेज़ टू पावर 6 भी है, एस रेज़ टू पावर 5 भी है, एस रेज़ टू पावर 4 भी है, लेकिन यहाँ पे एस क्यूब जो सा वो मिसिंग है। सो दैट मीन्स के अगर मैं इसी में अगर ऐड करूँ तो 0 एस क्यूब है। सो एस क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ओके, बाकी एस स्क्वायर भी अवेलेबल है, एस रेज़ टू पावर 1 भी है और एस रेज़ टू पावर 0 भी है। तो जीरो वैल्यूड एक भी अगर जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट आ गया तो उसकी बेस पे हम जो सा वो ये डिफाइन करते हैं कि इसमें इस सिस्टम में एटलीस्ट जो सा वो या तो इमेजिनरी एक्सिस रूट्स होंगे या RHP रूट्स होंगे या दोनों अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है जी। सो या तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे या RHP रूट्स इसमें हैं या दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ये एक अब्रप्ट सा मतलब हमें रफली ये आइडिया जरूर हो गया कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। ओके, सो स्टेबल नहीं होगा, या ये मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, उसके लिए फिर हमें आगे इसको फर्दर चेक करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि दिस सिस्टम विल नॉट बी स्टेबल। ओके,
सो ये एक सेकंड कोफिशिएंट टेस्ट है. So third polynomial coefficient test is if all of the coefficients have the same algebraic sign and none is zero. मतलब उसमें कोई जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट भी ना हो और सब के सब जो सा वो अल्जेब्रिक साइन सेम हो. फॉर एग्जांपल जैसे ये है. अब यहाँ पे देखें एस रेज़ टू पावर 5 भी है, एस रेज़ टू पावर 4 भी है, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस पावर 1 एंड एस प्लस एस पावर 0 ये भी अवेलेबल है. तो सारे एस के फैक्टर्स कोफिशिएंट्स नॉन जीरो हैं और सब के सब जो सा वो सिंगल सेम अल्जेब्रिक साइन के भी है. मींस के सब जो सा वो positive coefficients हैं. So in this case we cannot define any conclusion concretely. So in that case we don't have any information about the roots. So in this case we have no information about root locations. इस केस में जो सा वो polynomial में roots जो सा वो पूरे S plane में कहीं पे भी exist कर सकते हैं. So in this case we need some further testing about stability of this polynomial. So ये तीन कोफिशिएंट टेस्ट थे जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को टेस्ट करते हुए हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में कंक्लूजन्स डिफाइन किए हैं. और यही कोफिशिएंट टेस्ट रिमेंबर कि हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए पहले ही डिफाइन कर चुके हैं स्टेबिलिटी के लिए. सो जिसमें हमने देखा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल था दैट वुड बी एस प्लस ए नॉट. सो इसके लिए हमने बात की हुई है कि फॉर स्टेबिलिटी मस्ट है कि ए नॉट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो ए नॉट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा. सो दैट वाज द कोफिशिएंट टेस्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. इसी तरह से हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब बात की थी तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट की टाइप का. और इसमें हमने बात की थी कि ए वन एंड ए नॉट both should be greater than zero, then the system is stable. So सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के सिलसिले में भी हमने कोफिशिएंट टेस्ट को जो सा वो अप्लाई किया हुआ है. ओके. लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स की बात करेंगे तो तब हम ये तीन जो सा वो टेस्ट अप्लाई करके ये तीन कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एनी पोलिनोमियल. So these are some problems in which we have to determine about the root locations by using coefficient test. So अब सबसे पहले अगर आप इस polynomial को देखें तो यहाँ पे differing algebraic signs हैं. So एक ये negative coefficient है और बाकी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं और कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है. एस पावर 4 से लेकर एस पावर 0 तक सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, सब नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हैं. सो देन ये फर्स्ट टेस्ट है. सो जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि एटलीस्ट वन आर एच पी रूट इसमें ज़रूर होगा. इसी तरह से अगर सेकंड पॉलिनोमियल की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब के सब जो सा वो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है. एस 4 से लेकर एस पावर 0 तक सब के नॉन जीरो कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं और सब के सब कोफिशिएंट्स पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है. तो सेम साइंस एंड नो कोफिशिएंट इज जीरो, नॉन जीरो कोफिशिएंट है, नन इज जीरो. सो देन वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग अबाउट दी रूट लोकेशंस. इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, नथिंग इसका रिजल्ट होगा. सो अब अगर हम थर्ड पॉलिनोमियल की बात करें तो थर्ड पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे पास, कुछ कोफिशिएंट्स जीरो हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस पावर एस रेज टू पावर 5 है लेकिन उसके बाद एस रेज टू पावर 4 नहीं है. सो एस रेज टू पावर 4 इज जीरो वैल्यूड, हैज जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट. फिर उसके बाद एस क्यूब है, एस क्यूब के बाद एस स्क्वायर नहीं है. सो एस स्क्वायर का फैक्टर भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है. इसी तरह से एस रेज टू पावर 1 भी नहीं है. सो जीरो वो भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे ये तीन जो सा वो जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट्स हैं. तो जिसकी वजह से हम जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट होने की वजह से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें आई ए रूट्स हो सकते हैं, आर एच पी रूट्स या दोनों हो सकते हैं. एंड सेम इज द केस फॉर द लास्ट पोलिनोमियल. यहाँ पे भी हमारे पास एस रेज टू पावर 5 जो सा वो जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है और इसी तरह से एस क्यूब जो है वो भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है एंड एस भी जो सा वो एस रेज टू पावर 1 भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है.
सो इन तीन के भी जीरो होने की वजह से, जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट की वजह से हम कहेंगे, यही कंक्लूजन निकालते हैं कि IARHP या दोनों रूट्स इसमें हो सकते हैं. So that's how we can apply the coefficient test on higher order polynomials to find out about the root locations analytically.